नमस्कार बच्चों, मैं ठाकुर जयपाल एक बार पुनः आपके सामने आदर्श अकेडमी विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आज हम 9th क्लास 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। देखो, एक्सरसाइज 1.5 जिसका पहला प्रश्न हमने कर लिया था, है ना, और दूसरा प्रश्न हम अब करने जा रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, देखो, सॉल्व दैट, है ना, सरल करो। सरल करो यानी सरल कीजिए। जो पहला प्रश्न है वो किस प्रकार से, देखो, 3 + √3 2 + √2, 3 + √3 ये कोष्ठक गुणे के रूप में, 2 + √2 इसको हल करना है और मान निकालना है। बिल्कुल सरल है। इसको गुणा कैसे करेंगे, देखो, पहले इस 3 का इस पूरे से हम गुणा करेंगे। देखो, 3 लिख दिया, कोष्ठक ये पूरा कोष्ठक का लिख देंगे, 2 + के √2, फिर प्लस √3 है, प्लस √3 है, इस पूरे का वापस इससे गुणा करेंगे, 2 + √2 इस प्रकार से। ठीक है, 2 + √2 से गुणा हो जाएगा। अब देखो, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, प्लस 3 को √2 से 3 √2 प्लस √3 को 2 से तो 2 √3, है ना। रूट वाली बाद में संख्या लिखते हैं, पहले ये सिंपल संख्या लिखते हैं। √3 को √2 से गुणा तो क्या होगा, √3 गुणा √2 ऐसे ही होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 + 3 √2 ये ऐसे ही रहेगा, 2 √3 ये ऐसे ही रहेगा। √3 और √2 ये रूट में है तो इसको कंबाइंड रूट में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, 2 × 6 इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और यही हमारा क्या आएगा, अंतिम उत्तर आएगा। आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्यों नहीं सोच सकते, ये अलग संख्या है, ये √2 की पूरी अलग संख्या है, ये √3 की अलग है और √6 की तो पूरी अलग है। तो ये पहला प्रश्न इस प्रकार से होगा। और दूसरा प्रश्न देखो, 3 + √3 3 - √3, 3 + √3 गुणा 3 - √3। अब ये तो सिंपल, देखो, a + b a - b हो रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 है, मतलब उसमें ये फॉर्मूला लागू हो रहा है। a + b और a - b का फॉर्मूला लागू हो रहा है तो क्या होगा, a² - के b² है। तो a का मान देखो, इस रूप में चेंज करना, a का मान 3 है तो आ जाएगा ये 3 का इसके माइनस का माइनस, b का मान क्या है, √3, ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर सर 9 आ गया, माइनस √3 का स्क्वायर ये 3 आ गया, 9 में से 3 गए, ये 6 बचे, ये हमारा क्या आ गया, 6 उत्तर आ गए बच्चों। एक लास्ट सवाल इसका तीसरा, एक और सवाल कराता हूं मैं। देखो, तीसरा प्रश्न बहुत ही सरल है, √5 + √2, √5 + √2 इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, √5 + √2 क्या होगा, देखो, √5 + √2 दोनों रूट में है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, a + b माइनस या प्लस है तो प्लस होगा 2√ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, या a का मान क्या है कि सर 5 है, प्लस b का मान क्या है, सर 2 है, प्लस 2 का 2, √a का मान क्या है, सर 5 है, गुणा b का मान क्या है, सर 2 है, तो 5 और 2 7, प्लस के 2 का 2, ये 5 दूनी 10, इस प्रकार से ये हो गया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रश्न कराए थे, लेकिन उसमें थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही तो मैंने वापस कराए। 3 सवाल इस प्रकार से करने हैं ना, बाकी का प्रश्न नंबर चौथा आपको खुद को करना है। ठीक है, और अब हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपके काम का नहीं है, करना नहीं है, और चौथा भी करना नहीं है, तो हम अब डायरेक्टली कौन सा करेंगे, 5वां सवाल करेंगे। तीसरा और चौथा काम का नहीं है।
इसको वापस लिख दो एक बार, भले पहले किया हुआ है तो अच्छी बात है। देखो अब देखो तीसरा और चौथा प्रश्न काम का नहीं है, पांचवा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता रहता है, 10th क्लास में भी आपके काम आएगा ये। देखो पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण पहला है 1/√7, 1/√7 का परिमेयकरण करना है। इसको समझो, देखो 1/√7 है, यहाँ पर हर में है √7 और आपको हरों का परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो जो हर में होता है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तब लिखेंगे हरों का परिमेयकरण। बच्चों कैसे करते हैं हरों का परिमेयकरण, देखो जो 1/√7 है उसको एक बार लिखेंगे और इसको देखो नीचे क्या है √7 है तो ऊपर भी √7 से गुणा और नीचे भी √7 से गुणा। कभी भी हर के अंदर जो हमारा जो भी उत्तर आएगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। √7 को 1 से गुणा करेंगे तो √7 आएगा, √7 को √7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। ये हमारा क्या आ गया, अंतिम उत्तर आ गया। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। देखो जो हर के अंदर रूट में नहीं है यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, पांचवे का पहला हो गया और पांचवे का दूसरा है, अच्छा सवाल है। देखो दूसरा 1/√7 माइनस √6। अब यहां देखो हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण कैसे करेंगे, देखो पहले है वो लिख दिया आपने 1/√7 माइनस √6। अब ध्यान रखो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो गुणा, जो नीचे उसका ऊपर गुणा हो जाएगा, √7 और √6, √7 और √6। अब यहाँ चिन्ह माइनस का है तो जब ऊपर गुणा करेंगे ना इसके ऑपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे, ये प्लस के चिन्ह से गुणा करेंगे। नीचे माइनस है इसलिए ऊपर प्लस से गुणा किया, ऊपर नीचे। अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करता। ओके आगे बढ़ते हैं। √7 प्लस √6 को 1 से गुणा कर तो ये आएगा √7 प्लस √6 ही आएगा। अब ये गुणे के रूप में लिख दो √7 माइनस √6 और फिर ये क्या है √7 प्लस √6, ये इस प्रकार से। अब कैसे हल करेंगे, ऊपर वाला हर तो सॉरी अंश तो ऐसे रहेगा, अंश इस प्रकार से रहेगा, लेकिन नीचे देखो फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया सर, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया a² माइनस के b²। कैसे बना, देखो a और a सेम है, a और a सेम है और ये माइनस और प्लस। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले माइनस आया प्लस है कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। तो a², a का मान क्या है कि सर √7 का स्क्वायर माइनस b² √6 का स्क्वायर, ऊपर सेम रहेगा √7 प्लस √6। √7 का स्क्वायर का 7 होगा। अगर केवल 7 का स्क्वायर होता तो गुण 50 हो जाता, लेकिन यहाँ √7 है तो 7 ही होगा, √6 है तो 6 होगा। √7 प्लस √6 बटे 7 में से 6 का 1 बचेगा, तो 1 लिखते भी नहीं है ना, 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसको यही हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। यही हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। 1 नीचे बटे में लिखते नहीं है ना, तो √7 प्लस √6 ये हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार से आपको करना है, हरों का परिमेयकरण करना है इस प्रकार के प्रश्न में, है ना। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब मैं तीसरा कराने जा रहा हूँ। तीसरा आप खुद करना, तीसरा और दूसरा सेम है, मैं चौथा कराने जा रहा हूँ। √7 माइनस के 2, देखो देखो √7 प्लस माइनस √2 चौथा प्रश्न हमारा है 1/√7
√7 माइनस के, इसका परिमेयकरण करना है। √7 माइनस के 2, बहुत ही सरल। क्या लिखेंगे? हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे? देखो 1/√7 माइनस के 2, ये इस प्रकार है। तो गुणा करेंगे √7, देखो ये आ गया √7, ये माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा होगा, प्लस के 2, √7 प्लस के 2। ठीक है, अब ध्यान रखो √7 प्लस के 2 है ना, और नीचे क्या है? इसको इसे गुणा करके ये आएगा, नीचे क्या है? √7 माइनस के 2, गुणे को लिया, और √7 प्लस के 2। यहाँ फॉर्मूला वही लग जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, a² माइनस के b²। अब देखो, अब ऊपर सेम सेम रहेगा, √7 प्लस के 2 है ना, और नीचे a²। देखो इस रूप में चेंज करना। a का मान क्या है सर? √7 है, √7 का स्क्वायर, माइनस b का मान क्या है? 2 है सर, ये 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, √7 तो √7 और प्लस के 2 का प्लस के 2, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। देखो √7 ओके, प्लस के 2 ओके, बटा 7 में से 4 गए 3, ये इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। यही हमारा अंतिम उत्तर होगा, √7 प्लस 2 बटा 3। इस प्रकार से आपको 5वां सवाल भी हो गया, और इस प्रकार से हमारी 1.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.6 बहुत ही सरल है। उसमें घात और घातांक के आपको नियम याद होने चाहिए, जो आपने 8वीं क्लास में पढ़े थे। आपको याद होगा 8वीं क्लास में घात और घातांक के नियम पढ़े थे, है ना, तो वही नियम वापस हम पुनरावृत्ति करेंगे उस नियमों की। देखो कैसे है, बहुत ही सरल। आज हम नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नियम होता है, जब आधार हो तो घातें जुड़ जाती है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है ना। आधार समान हो, मान लो इसको मैं फॉर्मूले के रूप में लिखता हूं, a की घात m एंड a की घात n। इसको फॉर्मूले के ध्यान देखो, ये दोनों के आधार a, इन दोनों के आधार समान है और वो गुणे में है। जब आधार समान होता है, वो गुणे में होता है, तो घातें जुड़ जाती है। आधार सही रहेगा, घातें जुड़ जाएंगी, m प्लस n, ये इस प्रकार से होगा, है ना। ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लिखाता हूँ आपको, देखो एग्जाम्पल क्या होगा। मान लो 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 है, तो a 2 यहाँ पर क्या है? आधार है, और ये m और ये n, तो क्या हो जाएगा? आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, 4 प्लस के 5, तो 2 की घात क्या आ जाएगा? 9। ये इस प्रकार से हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। पहला नियम कंप्लीट। दूसरा, जब आधार समान हो, आधार समान हो और वो भाग में हो, किसमें हो? गुणा ना होकर भाग में हो, तो घातें घटाई जाती है। यानी कि a की घात ऊपर m माइनस क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। जब आधार समान हो और वो भाग में हो तो घातें घटाई जाती है। एग्जाम्पल में कैसे देखो, एक प्रश्न लिखता हूँ, 2 की घात 4 भाग 2 की घात 2, आधार समान है तो घातें घटाएंगे, तो 2 का 2 घात समान, आधार 2 आएगा और घातें क्या है? पहले वाली 4 और फिर 2, 2 की घात 4 में 2 गए 2, यही हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आपके सामने। तीसरा नियम होता है, जब आधार अलग अलग हो और घात समान हो जाए। आधार अलग अलग हो, कैसे? ये a की घात m और b की घात m, आधार a और b अलग अलग है, घातें समान है,
तो इस पूरे संख्याओं पर क्या हो जाएगा, एक ही घात आ जाएगी, a इंटू बी की घात m हो जाएगा। आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में कैसे करेंगे, मान लो 2 की घात 4 और 5 की घात 4 है, आधार दोनों के अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो 2 इंटू 5 की घात पूरी एक ही घात आ जाएगी 4 के रूप में। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आएगा और 10 की घात 4, यही हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा, जब किसी भी संख्या पर घात 0 होती है, कोई भी संख्या है उसके ऊपर घात 0 होती है, तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, किसी भी संख्या के ऊपर घात क्या होती है, 0 होती है, तो उसका मान सदैव 1 होता है। मान लो m प्लस n है, उसके ऊपर घात 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मान लो 10 है, उसके ऊपर घात 0 है, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। मान लो 200 है, उसके ऊपर घात 0 है, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखना, किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है ना। एक और नियम होगा, देखो उस नियम को पढ़ेंगे। ये 4 तो मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। 5वां नियम क्या होता है, देखो, ठीक है, ये 4 नियम होते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट। एक और होता है, जब घात के ऊपर घात हो, मान लो a की घात m है, ये घात है, इसके ऊपर एक और घात हो n के रूप में, जब घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। a की घात m n, यानी m को n से गुणा कर लेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, देखो 2 की घात 4 और ऊपर घात 3, ये 2 तो आधार हो गया, घात के ऊपर घात तो घातें गुणे, 4 तिया 12, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। इस प्रकार से आपकी ये जो 5 रूल्स है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको फॉलो करना है, याद करना है। यही 5 रूल्स हमने 8वीं क्लास में पढ़े थे। आज के लिए इतना, अगले वीडियो हम 1.6 पूरी कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।